एपिसोड 74 रक्तनाद का आगमन। पिछली कड़ी में समीर, रिया, सिया और आकाश ने वंचित वन में भय से जूझकर प्रथम मणि प्राप्त की थी। पर इस जागरण से वृकासुर को आभास हो चुका है कि कालचक्र अब धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए अब वह अपने सबसे राक्षसी योद्धा को बुलाता है, रक्तनाद। वृकासुर अपने अंधकार के गढ़ नरक केंद्र में खड़ा था। उसकी आंखें ज्वालामुखियों सी जल रही थीं। वृकासुर कालचक्र के बच्चे अब मणियां जागा रहे हैं। समय आ गया है रक्त का पुनर्जागरण हो। वह एक तांत्रिक मुद्रा में मंत्र बुदबुदाता है और सामने की भूमि फटने लगती है। एक विशाल कांटेदार शरीर जिसकी नसों में खौलता हुआ खून बह रहा था। रक्तनाद अपनी गुफा से बाहर निकलता है। उसकी गरज से पहाड़ हिलते हैं। मुझे किसका रक्त चाहिए? वृकासुर उन चारों का जिन्होंने प्रथम मणि को छुआ है और जो प्रेम की भाषा में लड़ते हैं। धरती पर रिया, समीर, सिया और आकाश अब आगामी मणि की तलाश की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि एक आसमानी बिजली पृथ्वी को चीर देती है। हवा में धुएं और रक्त की गंध भर जाती है और वहां उतरता है रक्तनाद। उसकी आंखें जलती हैं, हाथों में दो विशाल तलवारें और हर कदम पर जमीन लहू पीने लगती है। रक्तनाद, समय समाप्त। या तो मणि दो या जीवन। समीर अपनी तलवार निकालता है। रिया के शरीर से दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। डॉक्टर सिया अपने मानसिक बल से रक्तनाद की चेतना को प्रभावित करने की कोशिश करती है। आकाश एक ऊर्जा कवच खींचता है। लेकिन रक्तनाद कोई सामान्य राक्षस नहीं था। उसके शरीर पर किया गया हर वार उसका आकार और तेज बढ़ा देता था। समीर घायल हो जाता है। रिया के ऊपर उसकी तलवार टूट जाती है और सिया की चेतना पर आक्रमण होता है। तभी आकाश एक मंत्र बोलता है, अग्निदेवाय नमः, और आकाश से अग्नि का प्रकाश उतरता है। अग्निदेव प्रकट होते हैं, अपने रथ पर सवार। अग्निदेव, ये युद्ध अब केवल मनुष्यों का नहीं, देवताओं का भी है। अग्निदेव का आशीर्वाद लेकर समीर फिर खड़ा होता है। इस बार उसके हाथों में दिव्य अग्निकतार है। रिया के स्पर्श से एक रक्षा चक्र बनता है जो रक्तनाद को बांध देता है। सिया अग्निदेव के निर्देश पर मनबंधन मंत्र बोलती है, जिससे रक्तनाद की चेतना डगमगाने लगती है। अंत में समीर उसकी छाती में अग्निकतार घुसा देता है। रक्तनाद जमीन पर गिरता है और लहू से बना उसका शरीर राख में बदलने लगता है। लेकिन मरने से पहले वह एक चेतावनी छोड़ता है, मैं पहला था। 7 रक्षक अभी बाकी हैं। और अंत में स्वयं अंधतम जागेगा। समीर घुटनों पर बैठा है, शरीर खून से लथपथ। रिया उसका सिर अपनी गोद में रखती है। आकाश धीरे से कहता है, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हमें अगली मणि की ओर बढ़ना होगा और उससे पहले हमें कालदूत को ढूंढना होगा।